नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। पुतला दहन किया जा रहा है अंबेडकर चौक पर। एक टिप्पणी कर दिए थे अमित शाह जी, अंबेडकर करने से क्या फायदा है, भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में जाओगे। उस बात को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है आरजेडी के लेकर जो है विरोध पड़ता है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि भारत में रहना है तो जय भीम जय भीम। किस तरह से अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। आप चलिए ना, चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। पुतला दहन किया जा रहा है अंबेडकर चौक पर। एक टिप्पणी कर दिए थे अमित शाह जी, अंबेडकर करने से क्या फायदा है, भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में जाओगे। उस बात को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है आरजेडी के लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है पुतला दहन किया गया है। यहाँ पे आरजेडी के लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया है अमित शाह का। देख रहे हैं आप जिस तरह से जो है हम लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से हम कुछ लोगों से बात रखना चाहेंगे, क्या कहते हैं लोग इसको लेकर के हम आपको दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर से क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग जो है पुतला दहन किया है अमित शाह का। भारत में रहना है, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि भारत में रहना है तो जय भीम बोलना होगा। अमित शाह जी, आपने जो टिप्पणी किया है कि राम राम कहने पर स्वर्ग में लोग जाते हैं, तो मैं कहता हूँ स्वर्ग नर्क तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन स्वर्ग यही है। बाबा साहब का देन है कि आप चुनाव जीतकर देश के गृह मंत्री बने हैं और भारत के लोगों के, गरीबों के लोगों के पैसा पे आप सुख भोग रहे हैं, आप स्वर्ग का मजा ले रहे हैं। इसलिए स्वर्ग भारत में यही है और भारत में रहना है तो बाबा साहब जय भीम बोलना होगा, अन्यथा इसकी परिणाम भी आप जान सकते हैं। अमित शाह जी, मुझे दुख है कि आप आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। अगर गुलाब मुल्क में पैदा होते तो देखते, सब संविधान नहीं था तो महिलाओं के लिए कपड़ा नहीं था, सब बदन पे लोगों को जीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ही ऐसे व्यक्ति देश में पैदा हुए जो अपने कलम के बल पे भारतीय संविधान लिखे और संविधान में सबको बराबरी का हिस्सा दिए, जिसके कारण आज हम दलित का बेटा होते हुए भी आज हम बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं और यहाँ अमित शाह को, गृह मंत्री को पुतला जला रहे हैं। यह बाबा साहब का देन है। और मैं कहता हूँ अमित शाह जी, आप यथाशीघ्र लोकसभा में माफी मांग ले, तभी दलित माफ करेगा, अन्यथा दलित माफ नहीं करने जा रहा है। क्या परिचय आपका? संतोष कुमार भारती, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार जिस तरह से आक्रोश है और आक्रोश को लेकर के यहाँ पे पुतला दहन किया गया है तमाम लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई, जिस तरह से आप आज लोग पुतला दहन किए हैं? इस देश में अनैतिक और लोकतांत्रिक और जातिवादी सरकार है, वो तो खुद ताली पार, उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही अमित शाह ताली पार इस देश में रहता है। लेकिन मैं उसको बता देता हूँ, अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी और उसके साथ खानदान को अगर इंडिया में रहना है, भारत में, तो बाबा साहब की जय बोलना होगा। उसको बता दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से, अगर भारत में अमित शाह को रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर की जय कहना होगा। अगर भारत में रहना है तो जय भीम बोलना होगा। यहाँ पे देख लीजिए और तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे किस तरह से जो है आज अंबेडकर साहब के प्रतिमा के साथ आप लोग जो है पुतला दहन कर दिया अमित शाह का, गृह मंत्री का पुतला दहन कर दिए। क्या उनकी टिप्पणी जो आप अंबेडकर की बात कर रहे थे, कहाँ तक सही है इस बात को लेकर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहूँगा जी कि प्लेटो ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। अमित शाह, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने यह साबित किया कि निश्चित भारत का लोकतंत्र मूर्खों का शासन। बाबा साहब को जब अमेरिका के राष्ट्रपति और ओबामा साहब ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अमेरिका में हुआ होता तो हम उनको सूरज कहते। और जिस व्यक्ति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति यह कहता है को मेरे देश में जन्म लिए होते तो मैं उनको सूरज कहता। और वहीं भारत का गृह मंत्री आज कह रहा है कि बाबा साहब के नाम रटने से भला नहीं होगा, राम के नाम रटने से देश की हित होगी। जबकि वो नहीं जानता है इस बात को, उसको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि भारत का नव निर्माण
जब आज़ादी के बाद भारत का नव निर्माण हुआ तो उस नव निर्माण का सूत्रधार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उसी सूत्र के आधार पर आज भारत 70 वर्ष के बाद भी जहां अपने ऊंचाई को भारत छुआ है तो बाबा साहब के देन है। और अमित शाह को इस बात पर अध्ययन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अमित शाह से कोई भी व्यक्ति आज तक भारत के पार्लियामेंट में अलोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं गया भारत के पार्लियामेंट। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम हुआ निर्मल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। ये लगातार जो है लोगों में नाराजगी है और लोगों नाराज होने की वजह से यहाँ पे जिस तरह से जो है पुतला दहन कर रहे हैं और पुतला दहन देखिए तमाम महिलाएं भी हैं, यहाँ पे पुरुष भी हैं और इसको लेकर के लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है आज पुतला दहन करने के बाद जो है यहाँ से लोग अब जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज इस देश में कहा जा रहा है जो बाबा साहब का संविधान के वजह से पूरा संसद चलता है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि अंबेडकर करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, यही तो खूबी की बात है कि बाबा साहेब के देन के चलते ही वह कानून के चलते ही ये लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं और दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं कि स्वर्ग देखना है नरक देखना नहीं, स्वर्ग नरक कहाँ है? इंसान इंसान से ही प्रेम करे यही स्वर्ग है। आत्मा जो है खुद हमारे अंदर बसती है, इसलिए उनका जो है एज के अनुसार उनके दिमाग जो है ख़त्म हो चुका है। अतः उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए और जनता के विदा करके माफ़ी मांगनी चाहिए। बस यही कहेंगे। जय भीम, जय भीम। लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है यहाँ लोग रोड पे जो है प्रदर्शन करके के आज जो है बाबा साहब के प्रतिमा के जस्ट सामने ही मोदी जो है जिस तरह से अमित शाह का जो है पुतले को जलाया गया।